नंद के लिए गांव वर्सेस शहरी भाभी ने बनाई दिवाली ड्रेस। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। न्यू डिजाइन के लिए साक्षी, ये रूबी कलर ठीक रहेगा और इस पर छोटे छोटे डायमंड स्टोन, साथ में फर वाले स्ट्रिप। यस, ये डिजाइन बहुत यूनिक है, अभी तक किसी ने इस तरीके का अप्लाई नहीं किया होगा। आप इसे ही डिजाइन कीजिए और अगर इसके साथ रूबी शिमर क्लॉथ का यूज होगा तो और ज्यादा हॉट लगेगा। क्या बात है, मेरे साथ रहकर बहुत स्मार्ट होती जा रही हो साक्षी तुम। गुड जॉब। अब जल्दी से मेरी इस ड्रेस को तैयार कर दो, मुझे किटी पार्टी में जाना है। 2 घंटे बाद फिर कल हम इस ड्रेस को तैयार करेंगे। और मिसेस कपूर ने भी अपने लिए एक नया ड्रेस रेडी करवाया था, वो रेडी हुआ? मैम, उस ड्रेस के लिए अभी हमारे पास 1 दिन है और एक क्लाइंट ने परसों ड्रेस मांगी है तो वो भी रेडी हो जाएगी और डिलीवरी भी। ओके, गुड अभिषेक। बहुत बढ़िया बहू, तुम बहुत पैशनेट होकर अपने काम को कर रही हो। हाँ माँ जी, क्योंकि डिजाइनर बनना मेरा ड्रीम था, मेरा पैशन है, तो मैं काम तो ऐसे ही करूंगी। ठीक है, तुम्हें बहुत देर हो गई, अब जाकर लंच भी कर लो। माँ जी बस मैं अपना हेयर कलर करवा लूं, उसके बाद खा लूंगी और फिर किटी पार्टी में तो जाकर खाना खाना ही है। नीलम के डिजाइनर रूम में स्पा से लोग आते हैं जो एक नेल आर्ट करते हैं, दूसरा उसका हेयर कलर करते हैं। तभी नंद अंजलि आती है। भाभी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, कल मेरे कॉलेज में कल्चरल डे है जिसके लिए मुझे आपसे एक डिजाइनर ड्रेस चाहिए। आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपकी जो ये ड्रेस बन रही है ये मैं पहन लूं। आर यू क्रेजी अंजलि, ये ड्रेस तो मैं अभी किटी पार्टी में पहनकर जा रही हूँ। मैं ये ड्रेस तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये ड्रेस पहनकर नहीं गई तो किटी पार्टी में मेरी सारी फ्रेंड्स कितना मजाक उड़ाएंगी कि मैं डिजाइनर होकर भी पहनी पहनाई ड्रेस पहनकर आई हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब कोई नहीं कहने वाला, मेरे पास और भी कलेक्शन है, तुम मेरी पहले की कोई भी ड्रेस पहनकर जाओ। भाभी मुझे न्यू ड्रेस चाहिए थी। देखा माँ जी, नंद जी कितनी जिद्दी हो गई हैं, मेरी बात ही नहीं समझती। मार्केट में मेरी कोई पहचान है? अरे अंजलि, नीलम बहू सही तो कह रही है, तू पहले की कोई भी ड्रेस पहन ले। वैसे भी बहू कोई भी ड्रेस एक बार ही पहनती, किसी ने देखी नहीं होगी। ठीक है मम्मी, ठीक है भाभी, तो आप वो ड्रेस दे दो मुझे, कोई डिजाइनर अच्छी सी, और मैचिंग ब्रेसलेट और इयररिंग्स भी दे देना। खड़ूस कहेंगी, जब देखो कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। सब कुछ मेरे पास डिजाइनर और ब्रांडेड है, अब इस चीज को मैं ये सब बांटती फिरूं। साक्षी, उस कबर्ड में ब्लू ड्रेस रखा है, जाकर निकाल कर दे दो। नीलम की असिस्टेंट ब्लू ड्रेस निकाल कर दे देती है। भाभी ये ड्रेस तो गुंजली और फटी हुई है। हे भगवान, तुम्हारे कितने टैंट्रम्स हैं अंजलि। कब से ड्रेस कबर्ड में है, प्रेस करके तो पहनोगी ही। और जिसे तुम फटा हुआ बोल रही हो उसे आज के जमाने में फैशन और स्टाइल बोलते हैं। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। भाभी कुछ सिखा रही है तो अप्लाई करो। ठीक है भाभी। भाभी ने जस्टिफिकेशन तो दे दी, लेकिन मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, पर मेरे पास ऑप्शन भी क्या है। नीलम की असिस्टेंट ड्रेस को वॉश करके अच्छे से प्रेस करके दे देती है। अगले दिन अंजलि अपने कल्चरल डे कॉलेज फंक्शन में वही ड्रेस पहनकर जाती है। उसे देखकर कुछ लोग उसे देख तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर हंसते हैं। हाय अंजलि, वैसे तो अच्छी लग रही है ये ड्रेस, लेकिन कुछ जानी पहचानी लग रही है ना अरमान, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अरे निकिता, तू कैसी बात कर रही है? मेरी डिजाइनर भाभी ने मुझे डिजाइनर ड्रेस दी है, तू ये कैसे देख सकती है? हाँ, मुझे याद आई, ये ड्रेस मैंने तेरी भाभी को पिछले 6 महीने पहले किसी फेस्टिवल पर देखा था पहने हुए। रुक, मैं तुझे फोटो दिखा सकती हूँ। निकिता सोशल मीडिया से भाभी के अकाउंट से उसकी पुरानी फोटो निकालकर सबके सामने दिखा देती है, जिससे अंजलि को एम्बैरेस फील होता है। आई टोल्ड यू कि मैंने उनको इस ड्रेस में देखा है, और तेरी ये ड्रेस तो फटी हुई भी है। कैसी है तेरी डिजाइनर भाभी जो तुझे इतने पुराने कपड़े दे दी और तू पहन कर भी आ गई। यार, तेरी भाभी डिजाइनर होकर भी कितनी कंजूस कैसे हो सकती है? और वो कैसे भी थी? तू तो अपने लिए नई ड्रेस खरीद लेती पागल, फटे हुए पुरानी ड्रेस पहनकर आ गई। अंजलि रोते हुए वहां से चली जाती है। निकिता को बुरा लगता है तो वो उसके पीछे पीछे जाकर शांत करवाती है। अरे सॉरी यार, तू तो बुरा मान गई, मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था। इट्स ओके निकिता, बाय, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। अंजलि हर्ट होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अंजलि फेस पैक लगाकर गाना सुनती है, तब उसके कानों से लीड निकालकर नीलम कहती है, ओहो मैडम जी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रही हूँ। मेरे बालों में शैम्पू कर दो जरा, अब बाहर पार्लर नहीं जा सकती मैं और खुद से मैं कर नहीं पाऊंगी। भाभी, अभी मैंने फेस पर पैक लगाया है, मैं आपका शैम्पू नहीं कर सकती क्योंकि इसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ भी जाना है और शैम्पू में टाइम लगेगा। अंजलि, तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है क्या? प्यार से बोलने का फायदा क्यों उठाती हो? जब तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए होते तब तो आकर ले लेती हो, और ऐसा पहले भी हो चुका है।
लेकिन भाभी, आप हमेशा अपने पुराने कपड़े देती हो जिसमें मेरी इंसल्ट हुई। कल भी यही हुआ मेरे साथ। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें खुद से मैनेज करना नहीं आता क्या? और अब क्या मैं तुम्हारे हर एक इवेंट के लिए नए डिजाइनर कपड़े बनाऊं? और काम तो है नहीं जैसे कि मुझे। जाओ मेरा काम करो, और अगर बहस करोगी तो जानती हो ना, माँ जी से कह दूंगी। और करती ही क्या है भाभी मेरे साथ, बस धमकी देंगी और माँ से शिकायत करेंगी। तब अंजलि अपना फेस पैक धोकर नीलम के बालों में पहले शैम्पू करती है, फिर कंडीशनर करके उसके बालों को हेयर स्टाइल करती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी नहाकर अपने दोस्तों के पास कैफे पहुंचती है। यार तू कितना लेट करती, कभी तो जल्दी आ जाया कर। यार मैं टाइम से ही आती, लेकिन मेरी भाभी है ना नीलम, उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। वही डिजाइनर वाली, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वैसे तो बहुत एजुकेटेड है। वही तो, मैंने उन्हें जितना अच्छा समझा था वो उतनी स्मार्ट है। जानबूझकर उन्होंने ऐसे कपड़े दिए कि पार्टी में मेरा मजाक बने, और अगर उनका कोई काम मैं नहीं करती हूँ तो धौंस जमाती हैं और माँ से शिकायत करने की धमकी देती हैं। अरे यार तो मम्मी से बोल दे। बोल देती अगर माँ मेरी बात का विश्वास करती तो। भाभी ने अपनी बातों में फंसा रखा है माँ को, पता नहीं कब मैं खुश रहूंगी। चिंता मत कर, तेरी एक भाभी ऐसी है तो क्या हुआ, क्या पता तेरी दूसरी भाभी अच्छी निकले तो तू खुश रहने लगे। पता चले ऐसी ही दूसरी भाभी हुई तो मेरी तो लंका लग जाएगी। चल तेरा मूड अच्छा करें, तेरा फेवरेट पिज्जा खाकर। अंजलि अपने दोस्तों के साथ कैफे में पिज्जा खाने चली जाती है। वक्त गुजरता है। नीलम अंजलि को अकेले में कुछ भी कहकर अपना काम निकलवा लेती थी, उसे परेशान करती थी और वो घर में किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। दिवाली आने में सिर्फ 4 दिन थे, उसकी सारी फ्रेंड्स शॉपिंग कर रही थी। तब अंजलि भी मॉल में अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करती है। गाइस, दिवाली के लिए मुझ पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी ना, या फिर ये गरारा शरारा पहनूं? अरे यार, जब तेरे घर में डिजाइनर भाभी हैं तो फिर 10-12 हजार की ड्रेस खरीद कर क्या करेगी? तेरी भाभी तो लाख रुपए की ड्रेस डिजाइन कर सकती है। हाँ यार, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस बार कुछ बाहर से ही खरीद लूं। अरे नहीं, अभी दिवाली आने में टाइम है। तेरी भाभी एक डिजाइनर है, ड्रेस तो बना ही सकती है तेरे लिए। तो वही पहनकर आना, हम सब दिवाली पर मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो हील्स ही खरीद लेती हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करके घर पहुंचती है तो कॉफी पीती हुई नीलम से कहती है, भाभी मुझे दिवाली पर आपके हाथों की बनाई एक डिजाइनर ड्रेस पहननी है। मैं अपने दोस्तों को बोल चुकी हूँ, प्लीज बना दीजिए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम्हारी बेइज्जती होने ना होने का ठेका ले रखा है क्या मैंने? मुझे कितने क्लाइंट्स के कपड़े कवर करने हैं और अपना भी आउटफिट बनाना है, तुम्हारा कैसे करूं? मैं जब तुम्हारी शादी होगी तब पहनना डिजाइनर चीज। एक एक पीस मेरा बहुत महंगा है, मेरा टाइम भी। भाभी सब लोग बोलते हैं तेरी डिजाइनर भाभी है, तू तो जितने चाहे उतने डिजाइनर कपड़े पहन सकती है, लेकिन आप वो विश मेरी कभी पूरी नहीं करती। अंजलि, तुम बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसी बातों से मैं और इरिटेट हो जाती हूँ। मेरे पास और ड्रेस रखी हुई है, तुम वो गाउन पहन लेना, समझी? इतने में ससुर जितेंद्र बहू के कमरे में आ जाता है। अरे तुम दोनों तो यहीं पर हो, क्या समझाने वाली बातें चल रही हैं? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं पापा जी, बस अंजलि को दिवाली के लिए ड्रेस दे रही थी और बता रही थी कैसे तैयार होना है, वही समझा रही थी। हाँ पापा। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों को ऐसे मुस्कुराता देखकर मुझे अच्छा लगा। अरे नीलम बहू, दिवाली पर आने वाले गेस्ट की लिस्ट तैयार कर देना और उनके हिसाब से दिवाली गिफ्ट खरीद कर ले आना। ओके पापा जी। जितेंद्र वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ पापा जी ने कोई बात नहीं सुनी, अगर सुन ली होती ना तो अंजलि मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम तो चाहती हो कि ससुराल में मेरी इमेज डाउन हो जाए। ये लो, ये गाउन पहनना, इसे ड्राई क्लीन करवा लो। ठीक है भाभी। अंजलि अभी अंदर से परेशान थी। वो गाउन ड्रेस को ड्राई क्लीनिंग पर दे देती है और दिवाली वाले दिन अच्छे से तैयार होकर अपने फ्रेंड से मिलती है। तब उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा देते हैं। उसकी ड्रेस उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें यार आज तो कुछ अच्छा पहन लेती, कल स्कूल डे वाले दिन भी ऐसे ही पहना था। इससे बढ़िया तो तू खुद की ड्रेस खरीद लेती, शायद तेरी डिजाइनर भाभी पर अच्छा कलेक्शन है ही नहीं। वही तो, खैर छोड़ो, चलो पटाखे जलाते हैं। उसके दोस्त पटाखे जलाने लगते हैं और अंजलि पटाखों के शोर में रो रही थी। वो अपने दोस्तों से बिना बात किए ही घर वापस आ जाती है। घर में सभी ने अच्छे कपड़े पहने थे, सभी लोग भाभी की तारीफ कर रहे थे। तब पड़ोसन कुंती आती है। अरे सुगंधा भाई साहब, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट। बहन जी, आपको भी हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। अरे क्या आंटी, इस बार भी आपने दिवाली से सोन पापड़ी का डिब्बा दिया? अरे वही तो आंटी, इस बार कुछ नया लाती, जब देखो सोन पापड़ी का डिब्बा देती हो। देखो हमने क्या दिया, हमारी भाभी लेकर आई है ये गिफ्ट।
हाँ हाँ, वो तो समझदार है, लेकर आएगी ही। वैसे नीलम बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थोड़ा ध्यान अपनी नंद पर भी दे लेती, उसे भी डिजाइनर ड्रेस पहना देती। कितनी बोरिंग लग रही है। अरे ये ड्रेस मैंने ही बनाए हैं, नए डिजाइनर आउटफिट है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी ननद। कौन से अच्छी लग रही है ड्रेस? देख बेचारी का कितना मुंह उतरा हुआ है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे सबके घर जाना है प्रसाद देने भी। कुंती आग लगाकर चली जाती है। घर वाले नीलम से ड्रेस के बारे में पूछते हैं तो वो सबको झूठ बोलती है, जबकि ड्रेस हकीकत में पुरानी ही पहनी थी। इस तरह अंजलि की दिवाली बहुत खराब जाती है। वक्त गुजरता है। 6 महीने बाद घर में मोहित की शादी एक गांव की लड़की से हो जाती है, जो कि जितेंद्र की पसंद की होती है। फिर सुगंधा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। तब उसके मामूली से कपड़ों को देखकर नीलम मुंह बनाती है। माँ जी, ये इस घर की कहीं से भी छोटी बहू लग रही है। कितने लो स्टैंडर्ड लहंगा पहना है इसने, वो भी टमाटर कलर का। अरे बहू तो क्या हुआ, गांव से शादी करके आई है, वहाँ पर ऐसे ही शादी होती है। लेकिन अब तो वो शहर में रहेगी तो यहीं के जैसे कपड़े पहन लेगी। और फिर तो तुम डिजाइनर हो, बहू के लिए कुछ कपड़े डिजाइन कर देना। हाँ नीलम बहू, सुगंधा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी डिजाइनर बनी साड़ियां पहनेगी तो लोग उसकी तारीफ भी करेंगे और इसकी भी। पापा जी, मैं आपकी बात की तौहीन नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं ऐसे गांव की गरीब लड़की के लिए कपड़े डिजाइन करूं, वो भी फ्री में। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तो वो भी इस परिवार का हिस्सा है, तो घर की अपनी हुई ना। ओके, मुझे टाइम मिला तो जरूर इसके लिए कुछ बना दूंगी, वरना बाहर से ही साड़ी दिला देना। ओह वाह भाभी, आपके मखाने के कलीरे तो अच्छे लग रहे। शहर में तो गोल्डन झुमके जैसे कलीरे होते हैं। शुक्रिया अंजलि। वो क्या है ना, गांव में शुरू से ही ऐसे कलीरे चले हैं, मखाने काजू बादाम डालकर। वो तो शहर में आकर प्रचलन बदल गया, सब अपने तरीके से कस्टमाइज करवाते हैं। ओह ऐसा क्या? बहुत बातें हो गई, अब सब आराम कर लो। सभी आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह आरुषि जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके पहली रसोई का खाना बना देती है, जिसकी खुशबू से सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरे आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पता चल रहा है कि नई बहू ने खाना बनाया है। मैं भी यही कहने वाला था। वो शाही पनीर, मिक्स वेज, मटर पुलाव, शाही टुकड़ा, पूड़ियाँ, ये सब बहू तुमने कब तैयार किया? सुबह 5 बजे उठकर पापा जी। आश्चर्य की बात है, तुमने इतना सारा खाना उठकर 2 घंटे में बना लिया। और बेटा, हमारे यहाँ सिर पर पल्लू करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे नीलम बहू रहती है, तुम भी वैसे ही रह लो। ठीक है पापा जी। तब बहू अपना पल्लू हटा देती है और सब खाना खाकर खुश होते हैं। तो नीलम को आरुषि की तारीफ से बहुत जलन होती है। कमरे में जाकर बाल बनाते हुए ऐसा लग रहा था 2 मिनट और डाइनिंग टेबल पर बैठी तो कानों में से खून निकलने लगेगा। अरे इतना भी क्या तारीफ करने की जरूरत है, ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पता नहीं अमृत पान कर लिया हो। बहू तुमने ये बहुत अच्छा बनाया, बहू तुमने वो बहुत अच्छा बनाया। इस घर में सबकी फेवरेट और डिजाइनर तो मैं ही रहूंगी। वैसे भी उस गंवार का मेरे से कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। हाँ बस ये बावर्ची वाले काम मैं नहीं करती। इसके बाद नेहा अपने डिजाइनर रूम में चली जाती है, जहां वो असिस्टेंट से ड्रेस बनवाती है। तब आरुषि आकर, अरे वाह, ये तो वही कमरा है ना जहाँ पर बड़े बड़े डिजाइनर लोग अपने कपड़े बनाते हैं। उनके पास डमी होता है, हर तरह की रील, गोटा पट्टी, कपड़े होते हैं, सिलने का सारा सामान होता है। हाँ गवार आरुषि, ये वही कमरा है, लेकिन इसे डिजाइनर रूम कहते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी डिजाइनर है। अब यहाँ से जाओ, मुझे काम करने दो। तभी वहां जाने से पहले आरुषि की नजर एक खराब सिलाई मशीन पर जाती है। दीदी ये मशीन कोने में क्यों पड़ी है, खराब है क्या? तुम्हें क्या मतलब? खराब नहीं है ये, लेकिन मेरे डिजाइनर रूम में एस्थेटिक नहीं लग रहा था तो मैंने नई सिलाई मशीन ले ली है। दीदी आपकी इजाजत हो तो मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ हाँ ले लो, इस कबाड़े को ले लो, मेरा कोई काम नहीं है। आरुषि उस समय पुरानी सिलाई मशीन को अपने कमरे में उठाकर ले आती है और उसकी अच्छे से साफ सफाई करके चलाने की कोशिश करती है, जिससे कि कपड़ा सिलने लगता है। तो आरुषि अपनी साड़ी का ब्लाउज बनाने लगती है। तब उस सास उसके कमरे से गुजरती है तो, अरे ये क्या बहू, तुम्हें सिलाई करना आता है? और ये मशीन कहाँ से आई? वो माँ जी सिलाई करना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं गांव में सबके कपड़े सिलती थी और यहाँ पर मशीन देखी तो जेठानी जी के काम की नहीं थी, तो मैं इस कमरे में ले आई, अपना ब्लाउज बना रही हूँ। आपको भी कुछ बनवाना हो तो बता देना। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर आरुषि वो ब्लाउज बनाकर अगले दिन पहनती है। घर में कुंती आई हुई होती है। और ये सुगंधा, तेरी छोटी बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है और ये ब्लाउज का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। बड़ी बहू ने बनाया है क्या ऐसा ब्लाउज? कोई मुझे सिलकर नहीं देता है। ये बाजू और गले का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये मेरी बड़ी बहू ने नहीं, आरुषि बहू ने ही बनाया है अपने लिए। उसे भी सिलाई कढ़ाई आती है। हाँ सच में,
ये तो बड़ा सही हो गया। बड़ी बहू घर में डिजाइनर है, दूसरी बहू दर्जी है, लगभग दोनों को ही सिलाई करनी आती है। तू तो जब मन चाहे किसी के भी हाथ का बना हुआ अच्छा अच्छा साड़ी ब्लाउज पहन सकती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा कुंती। वैसे तू किस लिए आई थी? और शक्कर खत्म हो गई घर में, अब कौन इतनी दूर मार्केट जाए, तो तू ही दे दे। दूर खड़ी नीलम ये सुनकर अपने पति के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल को तोड़ मरोड़ देती है। ये कुंती आंटी ज्यादा ही आग में घी डालने का काम नहीं करती है। जब आएंगी ऐसा ही बोलेगी। इस गरीब बहू को आए हुए घर में 2 दिन नहीं हुए और जब देखो इसकी तारीफ होती रहती है। और इस महारानी को सिलाई करना भी आता है, लेकिन फिर भी मेरी तरह डिजाइनर थोड़ी ना बन पाएगी। गंवार गांव की दर्जी। अरे नीलम, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपने बैग में ये फाइल रखने को कहा था, तुमने मोड़ दिया। क्या करती हो यार? ओ सॉरी राकेश जी, पता नहीं कैसे मुझसे हो गया। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। दिन गुजरते हैं, आरुषि अपने हाथ के बने हुए कपड़े पहनती है, जिससे आते जाते मेहमान उसकी तारीफ करते हैं। उसकी सिलाई देखकर नंद भी अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में आरुषि की बनाई ड्रेस पहनकर जाती है, जिससे सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और अंजलि अपना प्राइस दिखाकर झट से आरुषि को गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच भाभी। आपकी बनाई इस ड्रेस की वजह से आज मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन का अवार्ड भी मिला। छोटा ही सही, आपने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। सच में आप बहुत अच्छे कपड़े बनाती हो। ठीक है अंजलि, इसमें तुम्हें इतना थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, भाभी जो हूँ तुम्हारी। हाँ भाभी, काश यही बात नीलम भाभी भी समझती। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूँ। शाम को आरुषि घर का काम खत्म करके लहंगा सिल रही थी, तब सुगंधा आकर कहती है, अरे बहू, कल की शादी में जाने के लिए तूने अपना लहंगा तैयार कर लिया? हाँ माँ जी, बस हो रहा है। तभी अंजलि आकर, वाह भाभी, आप ही किसका लहंगा बना रही हो? अपने लिए? हाँ, कल शादी में पहनकर जाना है ना माँ जी के साथ। माँ, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन हुआ था तो कल प्रिंसिपल ने ऑफ कर दिया है। कुछ कॉलेज में रेनोवेशन है। अब कल मैं क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ शादी में चलूँ? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चल, वैसे भी शादी में तुझे कोई लड़का पसंद कर लेगा तो अगली बार तेरे हाथ पीले कर दूंगी। अरे माँ, कभी तो बिना इस टॉपिक के बात किया करो आप। हो गॉड, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और आप दोनों के तो रेडी हो गए होंगे कपड़े। मैं अभी नीलम भाभी से बोलती हूँ, वो अपनी ड्रेस तैयार कर देंगी। आप तो काम कर रहे हो ना। अंजलि जैसे ही मुड़ती है, पीछे से नीलम आ जाती है। सॉरी डार्लिंग, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ऑर्डर हैं। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मेरी पहले की ड्रेस तुम ले सकती हो। और ये क्या आरुषि, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी डिजाइनर हो? 2-4 कपड़े क्या सिल लेती हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मामूली गांव में सिलाई करने वाली हूँ, पर आपने तो इसके लिए कोर्स किया होगा। सुनकर अच्छा लगा, तुम्हें अपनी हकीकत पता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। दीदी, कल आप शादी में नहीं चलोगी? नहीं, बोला तो मैं बिजी हूँ क्लाइंट के डिजाइनर साड़ी तैयार करने में। यह कहकर नीलम चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो अंजलि, हम दोनों का नाप सेम है। तुम ये लहंगा पहन लो, मैं कोई साड़ी पहन लूंगी, उस पर और बॉर्डर वगैरह लगाकर, तो वो और भारी साड़ी हो जाएगी। आरुषि वैसा ही करती है, अपने लिए अलग साड़ी तैयार कर लेती है और लहंगा नंद को दे देती है, जिसे कल वो पहन कर जाती है। और पार्टी में सब लोग नंद भाभी के कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं, जिससे अंजलि को खुशी मिलती है। उसे दोनों भाभीियों का फर्क समझ आता है। कुछ महीनों बाद दिवाली आ जाती है। दोनों बहू दिवाली की शॉपिंग करके घर आती हैं। देखिए माँ जी, दिवाली के लिए मैं नया झूमर, लड़ी और गिफ्ट लेकर आई हूँ। और माँ जी, मैं मिट्टी के दिए, तोरण और शुभ दीपावली लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने काफी अच्छी शॉपिंग की है। लेकिन माँ जी, जब मैं दिवाली के लिए झूमर लेकर आ चुकी हूँ तो इसे क्या जरूरत थी मिट्टी के दिए लाने की? इससे तो घर और खराब हो जाता है। तेल इधर उधर गिर जाता है और रंगोली बनाकर भी खराब करेगी। मैं रंगोली स्टिकर लाई तो थी। दीदी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन दिवाली की शोभा तो मिट्टी के दिए जलाने से ही बढ़ती है ना कि लाइट लगाने से। और रंगोली भी अपने हाथों से बनाओ, उसकी बात ही अलग है। तुम्हें मेरी बात काटने में मजा आता है ना? ऐसी बात नहीं है दीदी, आप बार बार मुझे गलत क्यों समझती हैं? परेशान मत हो तुम दोनों, घर की तैयारी तो हो गई है। अपने लिए कपड़े भी तैयार कर ही लिए होंगे तुम दोनों ने। बस माँ जी, आज मैं कपड़े सिलने बैठूंगी तो मैं 2 दिन में रेडी कर दूंगी। और माँ जी, आपके लिए मैंने दिवाली की साड़ी तैयार कर दी है, बस मुझे अपने कपड़े तैयार करने हैं। नीलम भाभी, आप अपने जैसा मेरे लिए भी कुछ बना दो, हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। अंजलि, पिछली बार के बाद भूल गई हो क्या? भाभी, मैं इस दिवाली पर आपके साथ मैचिंग कपड़ों की ट्विनिंग करना चाहती हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे लगेंगे, तो करें? अंजलि, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पास बहुत काम है और ये फालतू चीज एक ही पार्टी में सेम दिखना बहुत बेकार लगता है। घर में डिजाइनर होकर अपनी खिल्ली तो नहीं उड़वा सकती। ठीक है भाभी, सोचा था डिजाइनर भाभी के साथ ट्विनिंग करूंगी, लेकिन भाभी
कभी भी मेरा साथ नहीं देती, हमेशा हर चीज में मना कर देती है, और देती भी है तो खराब कपड़े देती है। पहले भी तुमने यही बोला जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी ड्रेस दी थी दिवाली पर। अरे एक भाभी नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं अंजलि, मैं हूं ना, हम दोनों सेम सेम पहनेंगे कपड़े, तुम चिंता मत करो। हाँ तुम दोनों ऐसे ही करो, मुझे शौक नहीं है। तब आरुषि मार्केट से 6-7 मीटर कपड़े लेकर उसको सजाने के लिए अलग अलग बॉर्डर, नेट, कैन सब लेकर आती है और दोनों भाभी मिलकर कपड़े की तैयारी करते हैं। आरुषि कपड़ों की कटिंग कर देती है और उसे नंद सिलती है, दोनों वो ऐसे देखकर। क्या बात है, दिवाली पर भाभी अपनी नंद के लिए कपड़े बना रही हैं? हाँ सिर्फ मैं नहीं, मेरी नंद भी मेरे से कपड़े बनवा रही है, हम दोनों ट्यूनिंग जो करेंगे। सही है, मैं भी अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ दिवाली के लिए। मोहित अपने लिए शॉपिंग करने चला जाता है। 2 दिन बाद दिवाली होती है, घर बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है। डिजाइनर बहू ने अपना डिजाइनर कट स्लीव गाउन पहना होता है, वहीं गांव की बहू और नंद ने सेम कलर सेम डिजाइन की गाउन पहनी होती है और उसी में वो घर पर दिए वगैरह लगाते हैं। तभी कुछ मेहमान आते हैं। अरे वाह सुगंधा चाची, आपकी दोनों बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे ये तो अंजलि है, तुम दोनों नंद भौजाई ने सेम कपड़े कैसे पहन लिए, पर जो भी कहो चुड़वा बहन लग रही हो। नमस्ते दीदी। माँ जी ये आगरा वाली दीदी है ना, शादी में आई थी। हाँ बहू, वैसे आज डिजाइनर बहू कैसे फीकी पड़ गई। नेहा तुमसे ज्यादा तुम्हारी छोटी देवरानी और नंद अच्छी लग रही, कहाँ से लिए तुमने ये कपड़े। बुआ जी ये कपड़े छोटी भाभी ने बनाए हैं और इसमें मेरी मदद अंजलि ने की है। अरे वाह, गांव की दर्जी बहू होकर भी तुमने अपनी शहर वाली नंद को सिलाई विलाई सिखा दिया और डिजाइनर भाभी ने कुछ नहीं सिखाया। ऐसी बात नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला और ये सुई धागे का काम नहीं है जो ऐसे ही सीख जाए। 2 कपड़े सिलवाने से अंजलि डिजाइनर थोड़ी बन गई है। पर आज जो भी कहो, आज दिवाली के दिन पटाखा लग रही है वो दोनों नंद भाभी। शिवानी तुम भी ना, चलो पूजा करते हैं। आइए आप भी आइए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज दिवाली पर। लगाना ही था, बहू ने इन वक्त पर कुर्ता जो सिल दिया। फिर सब पूजा करते हैं। पूजा करते समय आरुषि ने सिर पर गाउन पर दुपट्टा पहना हुआ था। सभी जलन के मारे नीलम उसके दुपट्टे में दिए से आग लगा देती है। ये होता हुआ अंजलि देख लेती है। बस करो भाभी, आज तो आपने हद ही कर दी। आग आग आग, हे भगवान ये आग कैसे लगी, और ये तो किसे बोल रही है। मोहित फटाफट से उसके सिर से दुपट्टा हटाता है और उसकी जान बचाता है। नीलम भाभी आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने सब कुछ सहा, लेकिन आरुषि भाभी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आज आप उनको जलाने चली थी, वो भी दिवाली के दिन। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? हाँ किया मैंने। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उससे जलन हो रही थी। डिजाइनर मैं हूं और वो टुच्चे मुच्चे कपड़े बनाकर तारीफें पा रही है। इससे मुझे कोई भी कंपेयर कर रहा है। और आपने जो हमेशा मेरे फ्रेंड के सामने और बाहर इंसल्ट करवाई, पुराने फटे हुए कपड़े देकर, कम से कम आरुषि भाभी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने ही कपड़े नए नए मुझे दे दिए पहनने के लिए और खुद कोई सी भी साड़ी पहन ली। मेरे लिए हमेशा नए कपड़े बनाए और आज मेरे साथ उन्होंने ट्विनिंग भी करी, जिसके लिए आपने माँ के सामने भी मना कर दिया था और मुझे टॉर्चर किया, अपना काम करवाया। नीलम बहू तो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सच में आज मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि नीलम तुम ऐसा भी कर सकती हो। बहू अपनी बेटी से ज्यादा मैंने तुझ पर भरोसा किया, तेरे डिजाइनर वाले काम को भी तवज्जो दिया और तू मेरी बेटी के लिए एक डिजाइनर ड्रेस ना बना सकी, और कल की आई दर्जी बहू तुझसे आगे निकल गई या तेरा उसने निभा दिया तो तुझे जलन होने लग गई। उंगली पहले खुद पर उठा, किसी को भी नीलम से बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है, तू अपने घर चली जा। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं ज्यादा ही अंधी हो गई थी अपने गुरूर में। अंजलि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो, मैं दिवाली के दिन आज सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। माँ जी दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो मुझसे बड़ी हैं, छोड़ दीजिए। दीदी आप कहीं मत जाना, हम सब खुशी खुशी दिवाली साथ मनाएंगे। देखा नीलम भाभी, गांव की ही सही लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है आपसे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, ठीक है तू एक नई शुरुआत कर सकती है। तब नीलम सुगंधा के गले लग जाती है और कुछ देर बाद सब लोग घर के आंगन में पटाखे फोड़कर दिवाली मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद नंद को दोनों भाभी के बने हुए कपड़ों का प्यार मिलता है।